बिना शादी बना पिता। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश कहीं जा रहा था कि उसको एक गाय कीचड़ में फंसी दिखाई दे गई। वह बाहर आने के लिए बहुत जोर लगा रही थी। उसको उस गाय पर दया आ गई। तभी पास में उसको एक डंडा पड़ा दिखाई दिया। राजेश ने उस डंडे से उस गाय को धक्का देकर शुरू कर दिया। कुछ देर मेहनत करने के बाद वह गाय कूदी और उस कीचड़ से बाहर निकल गई और अपने घर चली गई। आदमी यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह गाय की सहायता कर सका और वह सही सलामत बाहर आ गई। गाय को निकालकर आदमी अपने रास्ते चला गया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया और वसंत आया। सभी गायों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया जो कीचड़ में फंस गई थी। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने साथी बछड़ों के साथ खेलने लगा। उस बछड़े को अभी सींग नहीं थे, पर दूसरे बछड़े अपने छोटे छोटे सींग मारकर उसको छेड़ते और कहते, तू भैंस का बच्चा नहीं है, तू तो आदमी का बच्चा है, तेरे पास तो सींग भी नहीं है। बछड़े ने जाकर यह सब अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिता की तलाश करेंगे। तुम्हारे पिता उन्हें सबक सिखाएंगे। और दोनों माँ बेटे उस बछड़े के पिता को ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी दिनों तक इधर उधर घूमते रहने के बाद वे एक घाटी में बसे एक गांव में आए। वह बछड़ा एक मायावी बछड़ा था। वह उस गांव में गया और उस बछड़े ने आदमी का रूप रखकर उस गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। दिन भर वह उनके साथ खेलता और शाम को वह पास में ही एक झोपड़ी में चला जाता था। गांव में किसी को भी यह पता नहीं था कि वह बच्चा कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। एक आदमी की उस बच्चे के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उसने बच्चों से उस बच्चे से उसके बारे में पूछने के लिए कहा। वह बोला, कल जब वह आएगा तो उससे पूछना कि वो कौन है और कहां से आया है। अगले दिन जब वह बच्चा आया तो दूसरे बच्चों ने उस बच्चे से पूछा, तुम इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं अपने पिता को खोज रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी उस गांव के लोगों ने कहा कि यदि ऐसा है तो हमें उसको सब घरों में ले जाकर जाना चाहिए ताकि वह अपने पिता को पहचान सके। एक शाम उन लोगों ने गांव के सभी शादीशुदा आदमियों को एक जगह इकट्ठा किया और उस लड़के को बुलाकर पूछा, बोलो बेटा, इनमें से तुम्हारा पिता कौन है? पहचान लो अपने पिता को। लड़के ने सबकी तरफ देखकर कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। सब चले गए और अगले दिन फिर गांव के सभी कुंवारे आदमियों को इकट्ठा किया गया और तब उस लड़के से पूछा गया, अब बताओ बेटे, क्या इनमें से कोई तुम्हारा पिता है या नहीं? लड़के ने अब की बार चारों ओर देखा और फिर एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, अरे वो रहे मेरे पिता। वह बच्चा बहुत खुश हुआ। वहाँ आए हुए सभी लोगों को खाना खिलाया गया। जिस आदमी की तरफ बच्चे ने इशारा किया था कि वो उसका पिता है, उस आदमी को अधिक खाना परोसा गया ताकि वह अपने बेटे को अपने साथ खाना खिला सके। वह लड़का उस आदमी के पास बैठा हुआ था और वह आदमी नहीं जानता था कि वह लड़का उसे अपना पिता समझ रहा है। वह आदमी यह सोच रहा था कि वह लड़का उसके पास क्यों बैठा हुआ है। जब सब लोग खाना खा चुके तो वे सभी वहाँ से चल दिए। वह लड़का उस आदमी से बोला, आइए अब मेरे साथ आइए। वह आदमी उसके साथ चलता रहा और वह लड़का उस आदमी को गांव के बाहर ले जाकर बोला, सुनिए, मैं अपने पिता को ढूंढ रहा था और आप वह मुझे मिल गए। आप ही मेरे पिता, इसलिए चलिए घर चलते हैं। वह आदमी तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि मैं तो किसी स्त्री को जानता तक नहीं, फिर मेरा यह बच्चा कहाँ से आया? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उस आदमी के चेहरे पर एक हरा निशान था। उसने ध्यान से उस लड़के को देखा तो उसको वैसा ही एक हरा निशान उस लड़के के चेहरे पर भी दिखाई दिया। पर इससे उसकी यह पहेली अभी भी नहीं सुलझी कि जब उसकी शादी ही नहीं हुई थी तो फिर यह लड़का उसका कैसे हुआ।
वह बोला, बेटा तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। लड़का फिर बोला, देखिए मैं अपनी माँ को बुलाने जा रहा हूँ, वह आपको देखते ही आपको मारने दौड़ेगी, पर आप डरना नहीं, बस आप उसको दोनों सींगों पकड़ लीजिएगा तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी। उस आदमी ने सोचा कि लगता है ये लड़का पागल है। वह उस लड़के के पीछे चला गया। कुछ देर बाद वह लड़का बोला, आइए आप जरा इस खुली जगह में आ जाइए। वह आदमी खुली जगह की तरफ बढ़ा ही था कि इतने में ही उस बच्चे की माँ गाय आ गई और उस आदमी को मारने दौड़ी। आदमी बहुत डर गया, लेकिन तभी आदमी को लड़के की बात याद आ गई और उसने बिना डरे उस गाय के दोनों सींग पकड़ लिए और वह हैरान रह गया क्योंकि सींग पकड़ते ही वह गाय गायब हो गई और उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह बहुत डर गया। वह स्त्री उसके पास आई और तब उस स्त्री ने उस आदमी को सारी कहानी सुनाई और उसको बताया कि देखो, इस लड़के का चेहरा तुम्हारे जैसा ही है, यह हमारा बेटा है। अब उस आदमी की कुछ समझ में आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ होगा। वह उन दोनों को अपने घर ले गया और वह उन दोनों के साथ रहने लगा। काफ़ी दिनों तक वे साथ साथ रहे। उस आदमी के पास 2 चिड़िया थी, एक कोयल और एक मैना। दोनों उस लड़के के कंधों पर बैठकर उसके साथ खूब खेलती थी। लड़का भी था, उनके साथ खूब खेलता था। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी के साथ पास बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसको बताया, तुम मुझे किसी भी चीज़ से मार सकते हो, पर न तो मुझे कभी किसी नुकीली चीज़ से मारना और न मेरे ऊपर कभी राख फेंकना, वरना मैं मर जाऊंगी। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। इस बीच उस आदमी के माता पिता भी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगते हैं और उसके साथ खेलते रहते थे। सभी खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहुत नाराज हो गया और उस पर बहुत गुस्सा हुआ। उस आदमी ने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे उस स्त्री को डराना चाहा। स्त्री को उसके बेटे ने जब वह लकड़ी देखी तो दोनों डर के मारे बाहर की तरफ भागे। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे भागा, परंतु तब तक वे दोनों गाय और बछड़े में बदल चुके थे और दोनों ही वहां से जंगल की तरफ भाग गए थे। लड़के के दादी और दादा अपने पोते को इधर उधर ढूंढ रहे थे कि वह कहाँ चले गए। उन्हें नहीं पता था कि वह दोनों माँ बेटा गाय और बछड़ा हैं। कोयल और मैना भी उस लड़के को उड़ उड़ कर इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर वह तो उनको कहीं नहीं मिला। उस आदमी की माँ रो कर बोली, तुमने जरूर ही मेरे पोते के साथ कुछ बुरा किया है, इसलिए वह हमें छोड़कर चला गया है। जब तुम्हारी पत्नी ने पहले से तुमको कह रखा था कि उसको कभी नुकीली चीज़ से नहीं मारना, तो तुम उसको जलती हुई लकड़ी से मारने क्यों दौड़े? वह जलती हुई लकड़ी से बहुत डरती थी, पर तुम नहीं मानने और देखो अब वे दोनों ही कहीं चले गए हैं। इस पर वह आदमी बोला, अच्छा माँ, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ समय तक ना लौटूं तो मेरी चिड़ियों को मेरे बेसे भेज देना, और अगर वे मेरी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ले आएं तो मेरे बिस्तर पर रख कर उसको ढक देना और तंबाकू जलाकर उसका धुआं मेरी उस चीज़ की तरफ उड़ाकर 3 बार कहना, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया और बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। काफ़ी समय इधर उधर घूमने के बाद उसको गायों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसको लगा कि उनमें से एक गाय अपने बछड़े के साथ दूसरी गायों से कुछ अलग सी अकेली बैठी है। उसे लगा कि शायद वही उसकी पत्नी और लड़का है, इसलिए वह दोनों अलग बैठे हैं। उसने गाय का गोबर अपने शरीर पर लपेट लिया और गायों के पानी पीने की जगह पर एक गड्ढे में छिपकर बैठ गया ताकि उसे कोई देख न सके। पहले सारी गायें पानी पीने आई, फिर उनके बच्चे पानी पीने आए। बस उसने अपने वाले बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं अपनी माँ को जाकर बताता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और जाकर उससे बोला, माँ, पिताजी आ गए। गाय उसके पास आई और वह बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। गाय बोली, यहाँ हमारे सरदार रहते हैं, मुझे अपने सरदार से पूछ लेने दो कि मैं आऊँ या नहीं। अगर वह हाँ कह देगा तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम लोग राख और चाकू से बहुत डरते हैं। तुमने सचमुच ही हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी पर तुम नहीं माने।
वह बछड़ा उस समूह के सरदार के पास गया। उसने उससे कुछ बात की और वापस आकर बोला, सरदार कहते हैं कि एक नाच होगा जो 4 बार होगा, और अगर चारों बार आपने मुझे पहचान लिया तो हम सब अपने घर वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो हम नहीं आएंगे। जब गायों के सारे बच्चे नाच के लिए इकट्ठे हुए तो उस आदमी का बेटा अपने पिता से बोला, पहली बार मैं अपनी पूंछ मोड़ कर नाचूंगा, दूसरी बार मैं अपने आगे वाले पैरों में से एक पैर उठाकर नाचूंगा, तीसरी बार मैं अपने दोनों कान नीचे करके नाचूंगा और चौथी बार मैं अपनी आंखें बंद करके नाचूंगा। बस इसी तरीके से आप मुझे पहचान लीजिएगा तो हम आपके साथ चलेंगे। 3 बार तो उस आदमी ने अपने बेटे को पहचान लिया, परंतु चौथी बार में सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसको वह उसको नहीं पहचान सका तो सारे बच्चे उस आदमी के ऊपर दौड़ पड़े और उसको कुचल कुचल कर मार डाला। वह आदमी बेचारा मर चुका था। जब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा तो वे सब वहाँ से चले गए। उधर काफ़ी दिन के बाद भी जब वह आदमी घर वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसकी चिड़ियों को छोड़ दिया। कुछ समय बाद वे उसके मांस का एक टुकड़ा लेकर घर वापस लौट आई। माँ ने अपने बेटे के कहे अनुसार उसके मांस के टुकड़ों को उसके बिस्तर में रखकर उसको ढक दिया और तंबाकू जलाते हुए धुआं उसकी ओर उड़ाते हुए बोली, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। ऐसा उसने 4 बार कहा। माँ के ऐसा कहते ही वह आदमी तुरंत ही अपने बिस्तर में से बाहर निकल आया और बोला, माँ मुझे दुख है कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तेरे पोते को वापस नहीं ला सका। तो उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू ठीक है, मेरे लिए यही बहुत है। तभी अचानक से वहाँ वो दोनों माँ बेटा आ गए। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ और अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।